एक थे सम्राट, सम्राट अशोक। इतिहास में दाग बन गया उनका कलिंग। उस युद्ध के बाद हुए जिस फिल्म से ऋषभ शेट्टी को मिला था सिर्फ 4 करोड़, उसी फिल्म की प्रीक्वल से कमा रहे हैं 24% ज्यादा। कांतारा जब 2022 में आई थी तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि यार ये एक लोकल कहानी वाला साइलेंट हीरो पूरे देश को इतना बड़ा झटका देगा। लेकिन हुआ भाई, ऋषभ शेट्टी की ये फिल्म सिर्फ एक हिट नहीं थी, ये एक कल्ट बन गई। अब उसी कांतारा का प्रीक्वल कांतारा चैप्टर 1 अपनी रिलीज से पहले ही तमाशा मचा चुका है। लेकिन इस बार सिर्फ कहानी एक्शन नहीं बल्कि ऋषभ शेट्टी की फीस ने भी सबका ध्यान खींच लिया। जिस शख्स ने कांतारा में खुद एक्टिंग की, लिखा एंड डायरेक्ट भी किया, उसी ऋषभ शेट्टी ने पहली फिल्म के लिए सिर्फ 4 करोड़ रुपए लिए। लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक कांतारा चैप्टर 1 के लिए उन्होंने करीब 100 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, यानी सीधे 2400% का इजाफा। और यही नहीं, फिल्म की कमाई से जुड़े प्रॉफिट शेयरिंग डील के जरिए वो 50 करोड़ तक कमा सकते हैं। अब सोचिए, एक कलाकार जिसने अपने दम पर इंडस्ट्री में तहलका मचाया, वो अब देश के सबसे महंगे अभिनेता निर्देशकों में गिना जाने लगा है। लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं हुआ। फिल्म के स्केल को देख लो तो 25 एकड़ की जमीन पर एक पूरा शहर बसाया गया है, 500 से ज्यादा प्रोफेशनल फाइटर्स, 3000 लोगों की टीम और ऐसे युद्ध दृश्य जो भारतीय सिनेमा में पहले कभी देखे नहीं गए हो। फिल्म की कहानी हमें कंदम वंश के दौर पर ले जाती है, जहाँ जंगल, देवता, संस्कृति और इंसान के बीच का रहस्यमय रिश्ता जिंदा होता है। ये वही बैक स्टोरी है जिसने ओरिजिनल कांतारा को इतना प्रभावशाली बनाया था। और इस बार ऋषभ शेट्टी इस रोल के लिए तलवारबाजी, घुड़सवारी एंड काफी कुछ सीख रहे हैं। कांतारा चैप्टर 1 का नया पोस्टर पहले ही इंटरनेट पर धूम मचा चुका है, जिसमें ऋषभ का लुक एक भयंकर योद्धा जैसा दिख रहा है। फैंस कह रहे हैं कि ऐसा अवतार पहले कभी नहीं देखा गया। 2 अक्टूबर 2025 को गांधी जयंती के दिन ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी, और वो भी 7 भाषाओं में, जिसमें कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली और इंग्लिश शामिल है। ऋषभ शेट्टी हाल ही में अपने परिवार के साथ मंदिर दर्शन के लिए गए और कुछ तस्वीरों में वो पारंपरिक धोती कुर्ता में नजर आए। वहीं उनकी पत्नी एंड बच्चे ट्रेडिशनल पोशाक में दिखे। ये एक ऐसे कलाकार की झलक है जो जमीन से जुड़ा है, लेकिन अब पूरी इंडस्ट्री को अपने कंधे पर उठाया हुआ है। सबसे दिलचस्प बात ये कि कांतारा चैप्टर 1 के बाद ऋषभ शेट्टी यही नहीं रुकने वाले, वो भी अपने अगली फिल्म की तैयारी में जुट चुके हैं। एंड वो फिल्म है जय हनुमान। अब नाम सुनकर लगता है कि ये कोई आम माइथोलॉजिकल फिल्म होगी, लेकिन असल में इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो शायद आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। ये वही फिल्म है जिसे ऋषभ शेट्टी खुद डायरेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन इसके क्रिएटिव कंट्रोल में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। खास बात ये कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट उन्होंने खुद एक साइलेंट जोन में बैठकर लिखी है, बिना इंटरनेट, बिना मोबाइल नेटवर्क, एकदम जंगलों के बीच जहाँ सिर्फ पहाड़ एंड शांति थी। उन्होंने खुद कहा कि ये फिल्म हनुमान जी की ताकत नहीं, उनकी चेतना के बारे में है। और जो लोग सोच रहे हैं कि ये सिर्फ भक्ति पर बेस्ड कोई सीधा साधा प्रोजेक्ट होगा, तो लेट मी टेल यू कि इसमें पौराणिकता एंड प्रकृति को इस तरह से मिलाया गया है जैसे पहले कभी नहीं देखा गया। फिल्म की शूटिंग के लिए एक ऐसी जगह चुनी गई है जहां आज भी लोग मानते हैं हनुमान कभी वहां से गुजरते थे, और वहां के स्थानीय लोगों की मान्यताओं को स्क्रिप्ट में शामिल किया गया है। कहानी कितनी बड़ी होगी वो तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि जय हनुमान सिर्फ एक फिल्म में एक अनुभव होगा, जैसे कांतारा था, लेकिन और भी ज्यादा गहराई वाला। तो बस इंतजार है पहले 2 अक्टूबर को कांतारा चैप्टर 1 देखने का, फिर उसके बाद जय हनुमान। और इन दोनों फिल्मों के बीच छिपा है एक ऐसा विजन जो शायद अब जाकर समझ में आने लगा है। वेल, आप जय हनुमान के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज।